नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पानी देने के बाद पीलापन क्यों आता है। यह ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें जब हम किसान भाई पहला या दूसरा पानी लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पीलापन आता है, जिससे गेहूं की जो फसल है उसकी वृद्धि विकास अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि गेहूं की फसल उगाते हैं या जिन्होंने गेहूं की फसल लगाई हुई है। तो इसलिए किसान भाई कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों कि आखिर गेहूं की फसल में पानी देने के बाद पीलापन आता ही क्यों है। तो किसान साथियों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। और यह जो गेहूं में पीलापन की समस्या है, ये पिछले कुछ सालों में हर साल बढ़ती जा रही है और इस साल भी मैं देख रहा हूं फील्ड में कि बहुत ज्यादा ये समस्या से हमारे किसान भाई परेशान हैं। और कमेंट बॉक्स में भी उनके क्वेश्चन आ रहे हैं कि साहब गेहूं में पहला पानी दिया था तब तक हमारा जो गेहूं था ठीक था। गेहूं में किसान साथियों उन खेतों में या उन क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया है जहां पर हर साल जिन खेतों में धान की खेती होती है और धान की खेती करने के बाद हमारे किसान भाई गेहूं की फसल लगा देते हैं। तो कृपया करके किसान भाई जो गेहूं की फसल और धान की फसल एक ही खेत में हर बार ले रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई समय समय पर फसल चक्र भी अपनाएं, तो इससे भी समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेत समतल नहीं है, समतल से मेरा मतलब है कि जो किसान भाइयों के खेत ऊंचे नीचे हैं, अच्छा ढाल नहीं है, तो जब वो पानी चलाते हैं तो जहां पर पानी ज्यादा भर जाता है वहां पर यह देखने में आया है कि वहां के जो गेहूं है उनमें पीलापन होता है। और बाकी जो जहां पानी नहीं भरता है, एक ही खेत में ये दो कंडीशन हो जाती हैं कि जहां पानी नहीं भरा है वहां का गेहूं ठीक है और जहां पानी ज्यादा भर गया वहां गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो इसके लिए किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अपना जो गेहूं का खेत है उसे समतल रखें। और इसके बाद तीसरा एक कारण और है किसान साथियों कि जो किसान भाई गेहूं की फसल में बहुत बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं और जब वो बड़ी बड़ी क्यारी गेहूं की बनाते हैं तो जब पानी चलना शुरू होता है, जिधर हिस्से से चलना शुरू होता है उस हिस्से में क्या रहता है कि पानी भरने के बाद जितनी जमीन की कैपेसिटी है उतना पानी वो पहले सोख लेती है, उसके बाद ही पानी को आगे बढ़ने दिया जाता है। तो जब क्यारी चौड़ी होगी तो उसमें बहुत देर तक पानी रुक के तब आगे की तरफ चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है किसान साथियों कि अगर मान के चलो आप आज के समय में ज्यादातर किसान भाइयों के पास बिजली वाले ट्यूबवेल ही हैं और पानी चल रहा है और उस बीच में अगर लाइट चली जाए और आधी क्यारी आपने 2 बीघा की लगभग बना दी और वो आधी क्यारी भर गई, उसके बाद लाइट 1 या 2 घंटे बाद आए, आप फिर से ट्यूबवेल जाके चालू करते हैं तो फिर वही पानी वहां से शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है किसान साथियों कि उस क्यारी में जो आपने बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई हैं उनमें जिधर से आप पानी चलाते हैं उस साइड में पानी ज्यादा जमीन सोख लेती है और ज्यादा पानी भर जाता है। उसकी वजह से भी आपके जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन देखने को मिलता है। और चौथा एक कारण और है किसान साथियों कि कुछ किसान भाई हमारे जब घास की दवा का स्प्रे करते हैं तो घास की दवा का स्प्रे होने के बाद भी गेहूं की फसल में पीलापन हो जाता है। गेहूं की फसल में पीलापन ना आए इसके लिए किसान साथियों आप जब गेहूं की फसल में पहला पानी लगाएं, इसके लिए किसान साथियों आप 1 कट्टा यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से जो प्रयोग करते हैं उसी के साथ आप जिंक सल्फेट जो 33% में आता है उसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और इसके साथ में किसान साथियों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर का प्रयोग करें। तो आप जिंक सल्फेट और जो सल्फर है यूरिया के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और जिन किसान भाइयों को लगता है कि हमारे खेतों में फंगस का अटैक ज्यादा होता है तो ऐसे किसान भाई थायोफेनेट मिथाइल के नाम से एक फंगीसाइड आता है, उसका प्रयोग भी यूरिया पहले पानी पर देते हैं उसमें मिलाकर आराम से बिखेर कर पानी दे सकते हैं या पानी देने के बाद अगले दिन बिखेर सकते हैं। ये दोनों जो कंडीशन है किसान साथियों ये आपके जमीन की कंडीशन के ऊपर अप्लाई होती है। अब बात करते हैं किसान साथियों जिन्होंने पहला पानी दे दिया
और पहला पानी देने के बाद उनका गेहूं की जो फसल है उसमें पीलापन हो गया है। तो ऐसे किसान भाई, आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 19-19 लेना है, जो कि मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। और इसके साथ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मैंगनीज का प्रयोग करेंगे। जी हाँ किसान साथियों, एक बार फिर से सुने, मैंगनीज का प्रयोग आपको करना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यह भी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। आप चाहें तो अभिमन्यु कंपनी का जीवन के नाम से भी आपको 500 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। और इसके अलावा किसान साथियों, आपको अपने खेत में बायर कंपनी का नेटिवो आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, और इसकी आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा का स्प्रे में प्रयोग करना है। इसके अलावा किसान साथियों, आपको चिलेटेड जिंक आता है, और ये चिलेटेड जिंक 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे में प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो ईडीटी फॉर्म में जिंक आता है, इसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी जिंक का प्रयोग आप इस स्प्रे के साथ कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं किसान साथियों, स्प्रे के लिए आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 19-19 लेना है। 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बायर कंपनी का नेटिवो फंगीसाइड लेना है, और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चिलेटेड जिंक लेना है। अगर आप ईडीटी जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और इसके अलावा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैंगनीज लेना है, जो कि अभिमन्यु कंपनी का जीवन के नाम से भी आता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई किसान साथियों, इनका प्रयोग करके आप अगर स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत ही अच्छा वृद्धि विकास होगा, फुटाव होगा, और किसी भी तरीके का कोई भी पीलापन उसमें नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा जो जानकारी गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है और अगर आ गया है तो उसको कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में आपको दी गई है, यह आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका प्रयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेंगे। धन्यवाद।